Thousands of Hindus have fled Pakistan over the years, migrating to India in search of a better life. While many have received Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act or CAA, some are still waiting to be officially recognized as citizens. One such group lives in Rajasthan's Jodhpur. While a few families of the settlement have been granted citizenship, there are others who continue to wait for their rights. As a result, they say they face challenges in accessing essential services such as healthcare and getting their children enrolled in schools. अभी हम यहाँ आए हैं तीसरे महीने को 5 तारीख को। अभी किराए पर रह रहे हैं, मकान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। और अस्पताल में जा रहे हैं तो वो आधार कार्ड मांगते हैं और मांगते हैं ये आधार कार्ड ले आओ और दवाई नहीं मिल रही है। और स्कूल के लिए जा रहे हैं तो स्कूल के लिए मास्टर बोल रहे हैं आधार कार्ड जरूरी है। इसीलिए सर यही समस्या हमारी। अपने देश में आया 2015 में आया, बच्चों ने पढ़ा रहा हूँ तो हमारी नागरिकता होई तो मैंने आगे कोई व्यवस्था होई कि मेरे 500 घर कॉलोनी है जबकि मैं 20 घरों की नागरिकता हुई है, बाकी बगैर नागरिकता है। There are also those living in the settlement who say that despite being granted Indian citizenship, they are still waiting to receive important documents like caste and residence certificates. These documents are essential for gaining full access to government facilities. सन 14 में आए कि मतलब CAA के तहत हमको नागरिकता भी मिल गई है और हम सुखी हैं। इसके बावजूद सिर्फ हम कोई दिक्कत ये है, एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, मूल निवास नहीं बन रहा और राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहा। बाकी मसले भी सब ठीक है। The residents of this settlement in Jodhpur also complain of poor living conditions. मैं 12 साल हो गया आए ने। हम तो आए हमारे देश में, भाई मैं मोर देश में जाऊं, हमारा दादा परदादा अटेरा ही था। दूजो हमें ये तो पैप लैंड री मतलब सड़कों री आ समस्या मोने है। गरीब लोग आज कहने 500 कमा लियावे तो उमें कहीं बने। दूजो हमें कहीं सविता ना तो कोई राशन मिले। Helping these Hindu migrants is the Rashtriya Swayamsevak Sangh or RSS affiliated Seema Jagran Manch, which has taken several initiatives to support them. राजस्थान सरकार में जो नागरिकता का एक प्रोसेस चलाया, सरकार ने भी बहुत बड़ा एक सहयोग इस दृष्टि से भी किया। उसके कारण से शायद मुझे लगता है कि ये CAA के बाद में भारत में सबसे अधिक नागरिकता का कोई प्रयत्न राज्य सरकार के सहयोग के कारण से मिला है। तो लगभग 7300 के आसपास राजस्थान में नागरिकता अभी तक मिल गई है। उसमें एक बड़ा योगदान इन सब सामाजिक संस्थाओं का भी है। अब एक बड़ा विषय है कि दूसरा काम है, इसके बाद नागरिकता मिलने के बाद एक काम है उनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स जितने प्रकार के भी हैं तो वो बने, उसके लिए एक प्रयत्न चल रहे हैं। The organization is also actively focused on helping them get access to education, healthcare facilities and livelihood. हमने पर्टिकुलर जी सीमा जन कल्याण समिति ने इसके लिए एक कार्यकर्ता भी इस दृष्टि से लगाया कि वो केवल इनके बीच में ही वो घूमेगा, इनकी बस्तियों में जाएगा, इनकी बस्तियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको साथ लेकर के और मिल करके और एक टीम बना करके जो भी इनकी समस्याएं उसके लिए कैसे हम हल करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें से एक बड़ा काम है कि उनकी सरकारी जितने प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स बने। फिर थोड़ा सरकारों के साथ वार्तालाप प्रयास चल रहा है कि धीरे धीरे उनको कुछ बसने के लिए स्थान मिल सकता है क्या, उनको कहीं जमीन मिल सकती है क्या, उनको कहीं रोजगार के लिए क्या साधन मिल सकता है, फिर शिक्षा की व्यवस्था कहाँ उनके लिए हो सकती है, चिकित्सा की व्यवस्था कहाँ मिल सकती है। Under the CAA, members of the minority communities from India's neighboring countries, Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who came to India on or before December 31, 2014, are eligible to apply for Indian citizenship. The law was passed by Parliament on December 11, 2019.